समझे क्वेश्चन क्या बता रहे थे? एक क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारा जो दिया गया समीकरण है, ये समीकरण 2 समीकरण है। अब हमको पता करना है क्वेश्चन में कि ये संगत है कि असंगत है। आगे पढ़ो, आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग A1, A2, B1, B2 और C1, C2 तीनों निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 2x + y - 6 = 0 को इसको किससे तुलना करेंगे बता दो। पहला समीकरण को किससे तुलना करते हैं? A1x B1y C1 = 0। और दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या है बता तो? 4x - 2y - 4 = 0 को इसको किससे तुलना करते हैं? A2x B2y C2 = 0 से तुलना करने पर ही हम लोगों को मान निकलेगा। तो लिखेंगे तो A1 क्या होगा बता तो? इसको इससे तुलना करो। x के आगे A1, x के आगे 2, मतलब A1 बराबर क्या होगा? y के बराबर B1 और y के आगे B1 और y के आगे 1, तो मतलब B1 क्या हो जाएगा? 1। C1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 - 6। उसी तरह A2 निकालो। देखो x A2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। B2 निकालो। y B2 बराबर क्या हो जाएगा? सबका मुंह से y नहीं आ रहा है। C2 निकालो। C2 बराबर कितना हो जाएगा? -4। लिखेंगे अब A1/A2 कितना है? 2/4 काटेंगे कितना निकलेगा? 1/2। दूसरा हमारा है B1/B2 क्या हो जाएगा? 1/-2 मतलब -1/2, माइनस ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। और C1/C2 ये हमारा कितना हो जाएगा? -6/-4। अगर काटोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब कितना आ जाएगा? 3/2। माइनस आपस में कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे अतः, यहाँ पे देखोगे तो लिखोगे A1/A2 बराबर नहीं है किसका? B1/B2 का। इतना ही लिखो, ठीक है। आगे तुलना करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला देखो, आगे तुलना कब करेंगे? जब अगर हमारा A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 का, तब हम लोग आगे का तुलना करेंगे। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, ये दोनों केस में अगर इसको हम ढक देंगे तो दोनों केस में तुलना हो रहा है ना, तो जब बराबर हो रहा है तब हम लोग C1/C2 लिखेंगे। अब पहले ही अगर क्रॉस हो जा रहा है तब हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत है। संगत है। स्वाहा। देखो संगत हो गया। अब संगत होने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि अगर मेरा दिया गया समीकरण संगत है तो x और y का मान निकालिए। वो कौन सा मेथड से निकालना है? ग्राफ का मेथड से निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे देखो 2x + y - 6 = 0 है। ऐसा बोला सर यहाँ नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बनेगा? तुम यहाँ पे x को रखो, बाकी सबको बैठा दो, या फिर एक काम करते हैं, इस केस में हम लोग y को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। कैसे होगा देखो, सबसे पहले लिखेंगे 2x + y = 6। क्या किए सर? आचल इधर देखो, बाद में उतारना। आप -6 को इधर ले आए, 6 हो गया। अब फिर से कर सकते हैं, y = 6 - 2x। y बराबर हम क्या किए? 6 - 2x। इस केस में हम लोग y को उधर रखें, x को इधर ले आए। देखो y उधर है, x इधर है। तुम ये भी कर सकते थे कि x को उधर रखते और y को इधर ले आते। समझ में आया? तो हम ये किए। अब हम लोग साइड में क्या करते, एक डब्बा बनाते हैं ना, डब्बा में x और y का मान रखते हैं। सबसे पहले
इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ जब x हमारा 1 होगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, जब x हमारा 0 होगा तो y क्या होगा बता तो? 5 बोलते हो। अरे 2 गुना 0 खत्म ना हो गया तो y बराबर 6 ना हुआ, 5 कैसे होगा? अब x बराबर हमारा 1 हुआ तो x बराबर यहाँ 1 बिठाओगे तो y बराबर 2 माइनस 2 गुना 1 2 होता है, मतलब 6 में 2 गया, कितना बचा? 4 लिखोगे। अगर x हमारा यहाँ पे 3 हुआ तो 3 दूना कितना हुआ, या फिर 2 मान लो, चलो 2 हुआ तो 2 दूना कितना हुआ, और 6 में 4 गया, कितना बचा? मतलब सर x हमारा अगर 2 होगा तो y हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी 2 हो जाएगा, 2 होगा ना। ये हमारा एक समीकरण से आया। दूसरा समीकरण क्या बोलता है? दूसरा समीकरण बोलता है कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर अगर 0 होगा, क्या होगा? 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे y को छोड़े x को इधर लिए, इसमें भी वही करते हैं। देखो क्या करेंगे, या फिर इसमें x को छोड़ो, जैसे लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर क्या होगा? 4। सबसे पहले जो नंबर वाला होता है उसको ले लो, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर वाला को ले गए, और उसी तरह सबसे पहले नंबर वाला को ले लो। दूसरा है या तो x को ले लो या तो y को ले लो। हम क्या करते हैं कि 4x बराबर 4 प्लस 2y को लेकर क्या किए, 4x बराबर 4 को रहने दिए और माइनस 2y को इधर ले गए, तो क्या हो गया? प्लस 2y। अब 4 को भी ले गएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2y बट्टे 4। ये होगा, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? ये हम जान के छोटा कर दिए थे क्योंकि इसमें हो सकता था, इसमें छोटा नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं कर पाए। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर से टेबल लेंगे, अब फिर से x और y का मान रखेंगे। आजकल को नींद आ रहा है। सबसे पहले y का मान 0 रखो तो x का मान क्या आएगा बता तो? फटाफट बताओ सर। y का मान 0 रखिए, ये पूरा खत्म हो गया, बचा 4 बट्टे 4, और 4 बट्टे 4 1 होता है, मतलब y का मान 0 तो x बराबर क्या होगा? 1। अब अगर हम y का मान 1 रखेंगे, कितना रखेंगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा बता तो? y बराबर सर अगर आप 1 रखिएगा, अगर आप कितना रखिएगा? 1, तो 2 में 1 से गुना करो, 2 हुआ ना, और 4 और 2 कितना हुआ? और अगर 6 बट्टे 4 करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये बट्टा में आ जा रहा है ना। और हम लोग को बट्टा में लाना, हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या कि सर x बराबर 1 हुआ तो y बराबर 1 हुआ तो x बराबर 3 बट्टे 2 हुआ। नहीं, बट्टा वाला नहीं लाना, डायरेक्ट नंबर को लाना। हाँ, पॉइंट वाला बात वही हुआ ना, बट्टा वाला बोलो चाहे पॉइंट वाला बोलो, है ना। तो हम लोग y बराबर 1 तो नहीं ले सकते, सॉरी y बराबर 1 तो नहीं लिख सकते, सही बात है। y बराबर 2 लो, 2 लेने पे क्या होगा बता तो? 2 लेने पर क्या होगा? 2 दूना 4 और 4, 4 का पढ़ा 8, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। देखो 2 बार में। गजब गजब लड़का है। मतलब कि y का मान 2 बैठाएं तो x का मान भी हमारा कितना आया? 2, और y का मान 3 बैठा तो बेटा 3 दूना 6, 6 और 4 10, 10 बट्टा 4 आ जाएगा, कटेगा क्या? नहीं। तो y का मान अभी और आगे बैठाओ, एक काम करो, y का मान जो है ना वो 4 बैठाओ तो 4 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? चल को नींद आ रहा है, जा चल मुँह धो के आ जा, जा। 4 को 2 से गुना करो, 4 दूना कितना होगा? 8, 8 और 4 कितना हुआ? 12, 4 का पढ़ा 12 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो y का बराबर क्या रखे थे? 4, तो कितना आया? 12 आया। 4 का पढ़ा 12 3 बार में कटा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। कल हम बता रहे थे तो नितिन बोला सर आप इतना लंबा काहे बताते, स्कूल वाला सर छोटा बताते। अभी छोटा बता रहे तो समझ ही नहीं आ रहा है। हम समझ रहे हैं। पहला जब भी क्वेश्चन कोई बताता है ना टीचर, तो वो बेसिक से बताना चाहिए, क्योंकि चीज़ तुम लोग पहली बार पढ़ रहा है, तो पहली बार पढ़ रहा है तो चीज़ हम अगर उसी में शॉर्टकट पहुंचा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ था, आंसर कहाँ था। समझ में आया? काहे हम इस तरह नहीं बता सकते? बताएं कि नहीं बताएं? अभी हमारा संगत था, ये निकला। अब इससे हम लोगों को ग्राफ छापना है। ग्राफ कैसे छापेगा देखो। छोड़ो ना, हम यहीं बता देते हैं। ग्राफ कॉपी लेके आएगा तब तक समय
अब यहाँ समझो, बजरंगी लाया, ये लाया, वो लाया। देखो यहाँ सबसे पहले देखो ग्राफ कॉपी में भी छप जाएगा, ठीक है, लेकिन जब ग्राफ पेज में छापने बोलता है तो ग्राफ पेज का मतलब ग्राफ पेज, उसको तुम बोलेगा नहीं सर हम कॉपी में छाप देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर क्या लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, इधर क्या लेंगे, और माइनस इस जगह देते हैं और माइनस इस जगह देते हैं। अभी समझो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक कोमल बाद में उतारना। तुम लोग क्या बोर्ड लेके भाग जाएंगे क्या? जब हम बता रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान इधर दो, बाद में हम उतारने के लिए समय देंगे। सबसे पहले देखो ये टेबल को इसका कैसा ग्राफ होगा, x 0 है y 6 है, x 0 ये x है ये y है, तो सर x 0 है इधर नहीं जाएगा, लेकिन y 6 इधर जाएगा, तो ये पॉइंट होगा। देखो तो x 0 तो इधर इधर नहीं जाएगा, y 6 ऊपर चला गया। दूसरा क्या है x 1 y 4, x सबसे पहले x में लिखना, x में कितना है वो 1 और y में लिखना 4, मतलब इस जगह आया, तो ये पॉइंट आया सर, आया ना। अब दूसरा लिखो x2 y2, मतलब यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करना है, x2 y2 मतलब कहाँ पे आया, यहाँ पे। ये लाइन कुछ इस तरह आएगा, देखो तो आएगा ना। दूसरा क्या ड्रॉ करना है, इसका क्या होगा x1 y6, तो यहाँ पे फिर से देखो x1 y6 मतलब यहाँ पे आएगा। क्या हुआ, कहाँ पे, अच्छा हाँ x1 है y0 है x1 है, ठीक है ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं आएगा है ना। y0 है तो x1 है, y0 0 मतलब ऊपर नहीं जाएगा, x1 इधर जाएगा, ये पॉइंट आया। दूसरा है x2 y2, तो सर यहाँ से x2 y2 यही पॉइंट आया। और तीसरा क्या है x3 y4, यहाँ से x3 और y कितना 4, मतलब ये पॉइंट। देखो तो तीनों लाइन ऐसे करके मिल रहा है, ऐसे करके। अगर प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करते तो ये 1 से कटता, ठीक है। खैर हम 1 बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉ कर दिए हैं, 1 यहीं पे होना चाहिए था, है ना। ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ये कहाँ से कटेगा, 1 से कटेगा। इससे हम लोग को मतलब नहीं, हमको देखना है कि दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट रहा है। बता कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, सर ये पॉइंट पे। और ये पॉइंट का मान क्या है, सर ये पॉइंट का मान है x भी 2 और y भी, मतलब ये समीकरण का हल लिखेंगे। अतः ग्राफ की मदद से x बराबर 2, और आंसर देख लो तो एक बार 2 होगा, x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा 2 होगा।